जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो दोस्तों, हम लोग रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। दोस्तों ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है जूते, यहाँ पर दिया गया है घास और यहाँ पर दिया गया है मोबाइल। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना होगा, वेन आरेख के रूप में हमें बताना होगा कि कौन सा वेन आरेख इसका सही होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर वेन आरेख में बनाना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को करना ये होगा कि आप लोगों को देखना होगा कि ये क्या एक जैसे हैं, क्या ये अलग अलग हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, जूते आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, जूते एक क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो जूते अलग होते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक अलग गोला बनाएंगे जूते के लिए। ठीक है, तो जूता के लिए ये गोला हो गया। उसके बाद में घास देख सकते हो, घास क्या है, घास भी एक अलग चीज है। ठीक है, जूते से संबंध घास का बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक गोला और बना लेंगे, तो यहाँ पर घास का भी गोला एक अलग बन जाएगा। ठीक है, जो जो चीज अलग होगी उसका एक अलग ही गोला बनेगा और जो चीज अलग नहीं होगी उसको हम लोग एक ही चीज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जूते और घास के लिए अलग अलग गोला यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद में देखिए मोबाइल। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि जूते और घास से मोबाइल का कोई संबंध है नहीं है। दोस्तों मोबाइल भी एक अलग कैटेगरी की चीज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग एक अलग कैटेगरी का गोला हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो इसका गोला कुछ इस तरीके का बन करके रेडी हो जाएगा। इसका क्या होगा, इनमें किसी का कोई से संबंध नहीं रहेगा, कोई भी इसका संबंध नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग तीन अलग अलग गोले बनाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इसका, तो ऑप्शन ए आप लोगों को देखने को मिलता है, जो अलग अलग कैटेगरी के गोले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन जो भी आप लोगों के रीजनिंग में पूछे जाते हैं उनमें आप लोगों को संबंध बताना होता है कि किसका संबंध किससे है। अगर किसी का संबंध किसी से नहीं है तो आप लोग अलग अलग गोले के रूप में बना करके उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करवा ही दिया है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हो। और दोस्तों आपके मन में या आप लोगों ने जो भी सवाल सोल्व नहीं कर पाया आप लोगों ने रीजनिंग का, वो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता भी सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये आ चुका है। ठीक है, स्क्रीन पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्या है दूसरा क्वेश्चन, दी गई आकृति में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर या जगह पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर है, और हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मतलब अंक आएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है कहां पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनको देखेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए होंगे सबसे पहले हम लोग इनको देखेंगे कि इनमें किस तरीके से यहाँ पर ये अंक आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमसे यहाँ पर का पूछ रहा है ना, तो हमें यहाँ पर ही ये अंक ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 14 किस तरीके से आया है, तो हम लोगों को करना क्या होगा, हमें 84 और 12 का ऐसा संबंध ढूंढना होगा जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर 14 आ जाए। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से आ सकता है, ये प्लस करने पर नहीं आएगा, माइनस करने पर भी नहीं आएगा, गुणा करने पर भी ये नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 84 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। अगर हम लोग 84 को 12 से करते हैं तो हम लोग यहीं पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 84 डिवाइड बाई हम लोग 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, 62 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 आ जाएगा ना यहाँ पर। अब 7 दोस्तों आ रहा है लेकिन यहाँ पर 7 नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे 2 गुना। ठीक है, तो 7 गुणे कितना कर देंगे, 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 14, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी हमारे पास में 14 ही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर तो 14 आ चुका है, अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें भी ये आएगा या नहीं आएगा इसी मेथड से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 18 भी हम लोगों को लाना होगा इसी मेथड से। तो हम लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोगों को भाग करना होगा और उसका डबल करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 81। ठीक है,
तो हम लोग 81 को कितने से करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 से हम लोग सबसे पहले इसको भाग देंगे और कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है, 9 नमा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 9 आ चुका है, तो हमें अब करना क्या होगा, इसको हमें 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 दोस्तों यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस संख्या को इस संख्या से हमने भाग दिया, उसके बाद में जो भी चीजें आई उसको हमने डबल कर दिया, तो हमारे पास में ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मैंने 81 को 9 से भाग दिया और जो भी अंक आया उससे मैंने डबल किया, मतलब उसको गुणा कर दिया 2 से, और हमारे पास में ये संख्या प्राप्त हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से हमें इसमें भी करना होगा, क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 88 को 11 से भाग देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें 88 को 11 से भाग देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 88 को लिखेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, हम लोग 11 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितनी बार में चला जाएगा, तो 11 8 88, 8 बार में दोस्तों ये चला जाएगा, ठीक है। अब 8 बार में चला गया तो 8 को हमें 2 से गुणा करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, ठीक है। और हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 दोस्तों हम लोगों को देखना होगा कि 16 किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों यहाँ पर 81, यहाँ पर 61 है, और यहाँ पर 21 और यहाँ पर हमारे पास में 16 है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन के राइट आंसर चूज करने होंगे और आप लोगों को क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हो, और अगर आप लोग किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को पी वाई क्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों की मतलब ये कंपटीशन की जर्नी में आप लोगों की मैं हेल्प करवा सकूं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोगों को करना क्या होगा, अब दोस्तों ये मैंने दूसरा क्वेश्चन तो आप लोगों का सॉल्व करवा दिया है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे की ओर और हम लोग देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, ये भी दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग मैंने चैप्टर उठाए हैं और अलग अलग चैप्टर से ही मैंने क्वेश्चन को भी उठाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, जब MN रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न, ठीक है, तो निम्न आकृति का दर्पण क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, MN जो है दोस्तों वो इस तरीके से, ठीक है, और हमारे पास में आकृति है ये, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले चाहो तो आप लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमें देखना क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर हम लोग दर्पण से सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दर्पण से सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोस्तों इस तरीके से इधर साइड में है, ठीक है। अब दर्पण में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इधर साइड में इसको बनाएंगे, ठीक है, और ठीक इसके विपरीत इस तरीके से इसको कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इसको लाएंगे और ये जो है ये तो यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है, ये तो यहाँ पर ही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम डायग्राम इस तरीके से इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आकृति हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिख रही है, तो जहां पर दिखेगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना नहीं आता है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरीके की आकृति बनती है और यहाँ पर इस तरीके की आकृति बनती है, तो हमें चारों के चारों ऑप्शन में देखना होगा कि कहां पर इस तरीके की आकृति बनती है। देखिए यहाँ पर इस तरीके की तो आकृति है, लेकिन यहाँ पर गोला नहीं है, ठीक है, यहाँ पर गोला नहीं है, यहाँ पर एरो बना है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एरो बना है और यहाँ पर इस तरीके की आकृति है। तो ये तो है, लेकिन यहाँ पर ये आकृति नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी देखिए ये भी आकृति हमारी नहीं होगी, तो हमारे पास में ऑप्शन सिर्फ बी बचता है। और इस तरीके से देखिए जिसमें ये भी आकृति है और यहाँ पर ये भी आकृति है, तो यहाँ से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका उल्टा करके आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप लोग इसकी ये दोनों की दोनों भुजाओं को देख सकते हो कि कहाँ पर कैसा चीज बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप लोग जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को उसमें स्पीड ही लाना होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो जितनी तरीके से आप लोग करना चाहो, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा, कंसेप्ट पर आप लोगों को ही काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हमारा है कि किसी घड़ी में 9:30 हुए हैं, उसी का दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, ये दर्पण प्रतिबिंब वाला दोस्तों क्वेश्चन है और ये क्लॉक का है, ठीक है। आप लोगों के घड़ी से ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये दर्पण पर आधारित क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे तो कैसे सॉल्व करोगे वो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, मैंने आपको एक बार क्वेश्चन में आपको और पढ़ के दिखा देता हूं कि किसी घड़ी में 9:30 है तो उसी का दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा। तो हमको करना क्या होगा, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन हम लोगों को मिलते हैं तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है,
जो भी समय दिया है, ये जो समय दिया है यहाँ पर 9:30, ठीक है, 9:30। तो इसको हमें करना क्या होगा, जो भी दर्पण पर आधारित प्रश्न होंगे उनको हमें करना क्या होगा, हमको हमें करना होगा 11:60 से हम लोगों को इसको माइनस कर लेना होगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा समय है, तो यहाँ पर 9:30 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका, कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद में 11 में से 9 जाएगा तो हमारे पास में 2 आ जाएगा, तो 2:30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 2:30 नहीं, यहाँ पर 2:30 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2:30 है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी दोस्तों घड़ी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोगों को 11:60 में से उसको माइनस करना होगा जो समय आप लोगों का दिया रहेगा, ठीक है। तो उस तरीके से ही आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आप लोगों के सामने बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अभी भी कोई गलती आप लोगों को लग रही है और आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं बता सकता हूं, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में भी समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:30, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के में आगे की ओर और हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यहाँ पर देख ही सकते हो, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है वो कथन और निष्कर्ष पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ही आसानी से चीजें मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी मैं आप लोगों को ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को समझ में ना आए और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी दोस्तों आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना होगा कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सभी वर्ष दिनांक है, ठीक है। तो क्या कहा गया हमसे, सभी जो वर्ष हैं वो दिनांक हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले वर्ष को हम लोग लिख देते हैं, चाहे ईयर में लिख देते हैं, ठीक है। तो ईयर को हम लोग यहाँ पर, ये क्या है, ये हो गया ईयर, ठीक है, ईयर या वर्ष बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सभी वर्ष दिनांक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम लोग दिनांक को डी से क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको बना देंगे, ठीक है। तो ये डी से मतलब सभी जो दिनांक हैं वो क्या है, मतलब सभी जो वर्ष हैं वो दिनांक है। आप लोग समझ सकते हो, जो भी वर्ष हैं वो दिनांक में ही काउंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या कह रहा है हमसे, कोई भी दिनांक दिन नहीं है, ठीक है। देखिए जो दिनांक है ना वो दिन नहीं है, तो दोस्तों ये देखिए दिन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, ये तो हो गई दिनांक, जो दिनांक होगा वही आप लोगों का वर्ष भी हो जाएगा, ठीक है। सभी वर्ष दिनांक है तो दिनांक और वर्ष का संबंध एक से हो जाएगा। और दिन क्या है, कोई भी दिनांक दिन नहीं है, ठीक है, तो इसका संबंध इससे नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा। अब दोस्तों आप लोगों को करना क्या होगा, अब आप लोगों से निष्कर्ष में पूछ रहा है कि क्या है, कुछ वर्ष दिन है, ठीक है। देखिए कुछ जो वर्ष है वो दिन है, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों दिन से वर्ष का कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। दिन अलग है, दिनांक अलग है, वर्ष अलग है, ठीक है। तो इसका कोई संबंध नहीं होगा, तो ये तो आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, इसका कोई संबंध नहीं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, ये कुछ वर्ष दिन है, मतलब क्या है, कुछ वर्ष दिन है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, सभी जो वर्ष थे वो दिनांक हैं, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, तो कुछ वर्ष दिन कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे ना। तो क्योंकि दिन और दिनांक का कोई संबंध ही नहीं है, तो यहाँ पर ये तो मतलब ऑप्शन होगा नहीं। अपना सही ऑप्शन क्या होगा, वे कोई भी दिन दिनांक नहीं है। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ये जो दिन है ना ये दिनांक नहीं है, तो आप लोगों का क्या है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन भी आप लोगों को यही चीजें बता रहा है, तो ये दोस्तों आप लोगों का जो होगा ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास में कौन सा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, एक कुछ वर्ष दिन है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में निष्कर्ष एक और दो दोनों ही तर्क संगत नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, या तो निष्कर्ष वन अथवा दो तर्क संगत हैं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहां पर देखिए केवल निष्कर्ष दो तर्क संगत है, दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग यहां पर देख ही सकते हो, दोस्तों ये क्या है, दो, ऑप्शन जो दो है ना वही हमारा क्या है, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से कथन और निष्कर्ष के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम बेसिस से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों को करना कुछ भी नहीं होगा, सारी चीजें आप लोगों को क्वेश्चन में दी रहती हैं, आप लोगों को समझना होता है क्वेश्चन को और उसको आप लोगों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूं,
कि मैंने आप लोगों को ये 5 के 5 क्वेश्चन करा दिए हैं और दोस्तों ये आप लोगों की प्रैक्टिस मतलब जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको कराता रहूंगा हर टाइम। और आप लोगों को करना कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डेली बाय डेली आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस करना होगा और आप लोग अपनी रीजनिंग की तैयारी को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।